नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूपी की पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। साथ ही और भी जो लेखक है जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर। अगर आपने अभी तक इनके जीवन परिचय नहीं देखे तो इन सभी के वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां से विजिट करके इनके जीवन परिचय को भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पद्म पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो हमारी पहली हेडिंग होगी जीवन परिचय। कैसे लिखेंगे चलिए वो देखते हैं। श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म सन 1884 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। जो लेखक हैं बख्शी जी, इनका जन्म 1884 ईस्वी में कहाँ पे? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता श्री उमराव बख्शी तथा बाबा पुन्नालाल बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। यानी जो लेखक हैं बख्शी जी, वो और उनके पिता श्री उमराव बख्शी दोनों ही साहित्य प्रेमी और कवि थे। आगे बढ़ते हैं। इनकी माता जी को भी साहित्य से प्रेम था। जो इनकी माता थी, इन्हें भी साहित्य से प्रेम था। अतः परिवार के साहित्यिक वातावरण का प्रभाव इनके मन पर भी गहरा पड़ा, क्योंकि जो इनका पूरा परिवार था वो साहित्य प्रेमी था। इसी वजह से इनके मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा था और ये विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं लिखने लगे थे। यानी जब इनका विद्यार्थी जीवन था तभी से इन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। बीए उत्तीर्ण करने के बाद बख्शी जी ने साहित्य सेवा को अपना लक्ष्य बनाया। जब इन्होंने बीए उत्तीर्ण की तब इन्होंने साहित्य सेवा को अपना लक्ष्य बनाया था तथा कहानियां और कविताएं लिखने लगे थे। त्रिवेदी जी ने बख्शी जी की रचनाओं और योग्यताओं से इतने अधिक प्रभावित थे। जो द्विवेदी जी थे वो बख्शी जी की रचनाओं और योग्यताओं से बहुत अधिक प्रभावित थे कि अपने बाद उन्होंने जो पत्रिका थी सरस्वती की बागडोर बख्शी जी को ही सौंपी। यानी जो द्विवेदी जी थे वो बख्शी जी की रचनाओं से इतने और योग्यताओं से इतने अधिक प्रभावित थे कि जो सरस्वती पत्रिका थी उसकी पूरी बागडोर उन्होंने उन्हीं के हाथ में ही सौंप दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी जी ने के बाद 1920 से 1927 ईस्वी तक उन्होंने कुशलतापूर्वक सरस्वती के संपादन का कार्य किया। किसके बाद? द्विवेदी जी के बाद जो बख्शी जी थे उन्होंने 1920 से 1927 ईस्वी तक जो सरस्वती पत्रिका थी उन्होंने उसमें कुशलतापूर्वक कार्य किया। ये नम्र स्वभाव के व्यक्ति थे और ख्याति से दूर रहते थे। जो बख्शी जी थे वे बड़े ही नम्र और विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। खैरागढ़ के हाई स्कूल में अध्यापन कार्य करने के पश्चात जो बख्शी जी थे उन्होंने खैरागढ़ जो विद्यालय था उन्होंने हाई स्कूल में के बाद अध्यापन कार्य किया। उसके बाद उन्होंने पुनः सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला। सन 1971 ईस्वी में 77 वर्ष की आयु में निरंतर साहित्य सेवा करते हुए आपका निधन हो गया, यानी उनका निधन हो गया। जो बख्शी जी थे
सन 1971 में जब वे 77 वर्ष की आयु में थे तब उन्होंने साहित्य सेवा का कार्य किया और उस कार्य को करते करते जो था उनका निधन हो गया। बख्शी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनकी रचनाओं का विवरण निम्नवत है। अब आगे बढ़ते हैं। जो बख्शी जी थे उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, तो अगली हेडिंग होगी हमारी रचनाएं। उसमें पहला पॉइंट है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह इनके कौन कौन से हैं, जैसे पंचतंत्र, पदावन, तीर्थ रेणु, प्रबंध रिजात, कुछ बिखरे पन्ने, मकरंद बिंदु, यात्री, तुम्हारे लिए, तीर्थ सरिल आदि। ये सब उनके निबंध संग्रह हैं। दूसरा पॉइंट है काव्य संग्रह। इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं, जैसे सतदल और अश्रुदल, इनके काव्य संग्रह। तीसरा पॉइंट है कहानी संग्रह। इनके कहानी संग्रह है झलमला और अज्जली, ये दोनों इनके कहानी संग्रह हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इसमें आलोचना। इन्होंने कौन कौन सी आलोचनाएं की हैं, जैसे हिंदी साहित्य विमर्श, विश्व साहित्य, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, शिक्षा साहित्य या साहित्य शिक्षा आदि। ये सब इनकी आलोचनाएं हैं। अगली हेडिंग होगी पांचवा पॉइंट अनुदित रचनाएं। जर्मनी के मॉरिस मेटर में लिंक के दो नाटकों का कौन कौन से दो नाटक हैं इनके, प्रायश्चित और उन्मुक्ति का बंधन शीर्षक से अनुवादित हैं या इन्होंने अनुवादित किए हैं। अगला 6 पॉइंट है संपादन। सरस्वती और छाया। जो सरस्वती और छाया है ये बख्शी जी की दो पत्रिकाएं हैं जो इन्होंने लिखी हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो लेखक हैं बख्शी जी, उनका साहित्य में क्या स्थान रहा है। तो हमारी अगली हेडिंग होगी साहित्य में स्थान। बख्शी जी भावुक कवि, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, कुशल पत्रकार एवं कहानीकार हैं। जो बख्शी जी हैं एक भावुक कवि है, एक श्रेष्ठ निबंधकार है, निष्पक्ष आलोचक है और एक कुशल पत्रकार और एक कहानीकार भी हैं। आगे बढ़ते आलोचना और निबंध के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी जो इन्होंने आलोचनाएं और निबंध लिखे हैं इनका इसमें महत्वपूर्ण स्थान और योगदान रहा है। विश्व साहित्य में इनकी गहरी पैठ है। यानी जो विश्व साहित्य है इनमें महत्वपूर्ण स्थान रहा है और इन्होंने अपना महत्वपूर्ण स्थान इसमें दिया है। अपने ललित निबंधों के लिए ये सदैव स्मरण किए जाएंगे। इन्होंने जो ललित निबंध लिखे हैं और आलोचनाएं की हैं जिसके लिए इन्हें सदैव याद किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विचारों की मौलिकता और शैली की नूतनता के कारण हिंदी साहित्य में शुक्ल युग के निबंधकारों में इनके निबंधों का विशिष्ट स्थान है। जो बख्शी जी हैं इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो बख्शी जी हैं किस युग के कवि हैं। तो जो बख्शी जी हैं वो शुक्ल युग के कवि हैं। इन्होंने जो निबंध और आलोचनाएं की हैं जिसके कारण इन्हें जो शुक्ल युग के लेखक हैं उसमें इनको निबंधकारों और निबंधों में इनका विशिष्ट स्थान रहा है और विशिष्ट स्थान दिया गया है। इस प्रकार जो बख्शी जी है उनका साहित्य में क्या स्थान रहा है आप इस प्रकार लिख सकते हैं। इस प्रकार जो लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी उनका जीवन परिचय यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसकी पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी।
इसके अलावा और भी जो लेखक है जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर, अगर आपने अभी तक इनके जीवन को परिचय नहीं पढ़ा है तो इन सभी की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।